नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न शिक्षकों द्वारा लाए गए एनसीईआरटी बैच लें या ना लें। हाल ही में देखेंगे तो दरोगा के जो एग्ज़ाम था, तो दरोगा के जो मेंस एग्ज़ाम है, इवन पीटी के एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की जो रोल है, वो बढ़ चुकी है। इस रोल बढ़ने के कारण बहुत सारे टीचर्स हैं जो एनसीईआरटी बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या दरोगा अभ्यर्थियों को मेंस एनसीईआरटी बैच लेना चाहिए या नहीं, हम इस पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें कि एनसीईआरटी दरोगा के लिए कौन-कौन से एनसीईआरटी मेन है, ठीक है। दरोगा के लिए कौन से एनसीईआरटी मेन है, कोड है, ठीक है। अभी अगर आप किसी टीचर का अगर कोर्स लेते हैं, तो वो पागल बना देंगे आपको, क्योंकि वो आपको 6 पढ़ाएँगे, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th फला-फला। लेकिन लेकिन अगर बात करें कि दरोगा के लिए मुख्य रूप से कौन-कौन से एनसीईआरटी की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे मेन दरोगा के एग्ज़ाम में साइंस का रोल सबसे ज़्यादा है। तो साइंस में आपको इस आपको साइंस में आपको 9th क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या पॉलिटी क्या? हाँ, तो पॉलिटी का भी 9th और 10th में, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें कि ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 9th, क्लास 10th, ठीक है। और हाल ही में मेंस में देखा गया है, तो मेंस में क्लास 11th से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें भी अगर क्लास 11th की बात करेंगे तो क्लास 11th और 12th मिलाकर 4 बुक हो जाते हैं, ठीक है। एक इंडिया और एक वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया और वर्ल्ड, तो उसमें क्या लिख लेना है, क्लास 11th का इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भौतिक भूगोल उसमें है, वो लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें लेने हैं, ज्योग्राफी हो गया। अब बचा क्या, तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये कोर बुक है, ठीक है। यहाँ से आपको तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन मिल जाएँगे। पॉलिटी से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएँगे। हालाँकि इसमें लूसेंट को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर अदर सोर्स अ, पॉलिटी का होगा वो साथ में इसमें भी आपको 9th 10th तो कंपल्सरी पढ़ना है। साथ-साथ में हाल ही में मेंस में देखा गया है कि जो 11th से भी, क्लास 11th से भी 5-6 क्वेश्चन थे, तो उसको भी आपको अब इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो अ, लूसेंट का बुक, लूसेंट ज्योग्राफी, उसमें भी खासकर खाली केवल इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप कोई सी भी बुक या तो लूसेंट भी केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एनसीईआरटी की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें हो गया साइंस में, फिर पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया और हाँ, हिस्ट्री। क्या सर, सबसे मेन हो जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हम क्या अ, क्या सर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी आप जब पढ़िएगा तो उसमें एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपके ऊपर बर्डन और आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक लूसेंट बुक ले लीजिएगा और दूसरी बुक लूसेंट के अलावा अगर लूसेंट पढ़ना है तो ठीक है, इससे ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, बट अगर अगर बीपीएससी आगे, सॉरी, बिहार दरोगा आगे में अपनी जो
क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ाती है, तो आपको एकमात्र बुक फॉलो करना पड़ेगा और वो है दृष्टि। दृष्टि आईएएस के क्विक बुक होता है, क्विक बुक होता है, उसको आप फॉलो कीजिए। उससे एकदम 100% आपका लगभग अ, 100 90 टू 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। सॉरी, क्या हुआ, एक सेकंड। इससे आपको आपका 90 टू 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 90 टू 100% क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि लास्ट में मैसेज देंगे कि आप किसी मास्टर का भी बैच नहीं लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बैच नहीं लीजिए, नहीं तो आप वो आप पे और भी बर्डन डाल देंगे, ठीक है। वो बर्डन डाल देंगे और उनको अपना कोर्स बेचने से मतलब है, और इसके अलावा कुछ नहीं मतलब है। तो कोशिश कीजिए कि किसी का बैच नहीं ले, और जो जो हम एनसीईआरटी बताए हैं उसको फॉलो करें। हम किस आधार पर बता रहे हैं, मेरा आप बात बात क्यों मानेंगे? तो मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं दरोगा इस बार भी मेंस दिया हूँ, दरोगा इस बार भी मेंस दिया हूँ, ठीक है। 1275, इससे सॉरी, इस बार तो 1799 है, और इससे पहले 1275 में भी दिया हूँ। मैंने पीईटी यानी कि दिया था, उसके बाद मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाइड हो गया, ठीक ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने 17वीं बीपीएससी, देन 71वीं बीपीएससी, देन 7th बीपीएससी, तीनों में मेंस लिख चुका हूँ। इससे पहले बात करें कि बिहार सीजीएल, बीएसएससी, सीजीएल, वो भी मैं एक मेंस दे चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं अभी रेलवे में ग्रुप डी ग्रुप डी के पोस्ट पर जॉब भी करता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने और भी एग्जाम निकाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी एनटीपीसी हुआ, और भी अदर एग्जाम मैंने निकाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा कहना अवश्य माने, ठीक है। थैंक यू।